हेलो स्टूडेंट्स, आज 7.10 के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन, इंटेग्रल -1 to 1 dx एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5। तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से होगा। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपके पास आ गया -1 to 1 dx। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 4, तो 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x प्लस 1 को t पुट कर दो, तो x का डेरिवेटिव 1, t का dt बाई डी एक्स, तो dx किसके इक्वल आ गया, dt के। अगर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया है और लिमिट वाला क्वेश्चन है तो लिमिट चेंज होगी। तो अब इसमें लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज 1, अगर x 1 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 1 प्लस 1 2। व्हेन x इज -1 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 2। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt, और डिवाइड में टी स्क्र प्लस 2 का स्क्र। अब हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की। एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की आइडेंटिटी क्या है, 1/x² प्लस ए स्क्र। इसकी आइडेंटिटी है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी है 1/2 tan इनवर्स t/2, और लिमिट कितनी है, 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। तो 1/2 tan इनवर्स 2/2 कैंसिल, 2 के साथ 2, tan इनवर्स 1 माइनस tan 0 क्या होता है, 0 होता है। अब tan 1 कौन से एंगल पे होता है, π/4 पे। तो ये आंसर आ गया π/8। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा π/8। तो चलते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास 1 to 2 इंटेग्रल 1/x माइनस 1/2x² और e की पावर 2x। तो हमें ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है अभी, e की पावर x fx प्लस f डैश x। इसकी इंटेग्रल हमने क्या पढ़ी थी, e की पावर x इंटू एफ एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटेग्रल 1 to 2 1/x 1/2 x² e की पावर 2x। तो अब हम क्या करेंगे, 2x को t पुट कर देते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2 और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dt। अब लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 2 फिल कर दो, 2 इंटू 2 4। व्हेन x इज 1 तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल। अब 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और 2 की वैल्यू 4, और यहाँ 1/x है तो x की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, t/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t/2 माइनस 1/2। यहाँ भी x² की वैल्यू पुट करेंगे t/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t²/4, ठीक है। और e की पावर 2x क्या हो जाएगा, e की पावर t dt। तो ये हमारे पास 2 4 के साथ कैंसल, तो 2 to 4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/t, ये हो जाएगा 2/t², और यहाँ हमारे पास dt/2 है। यहाँ हमारे पास dx की वैल्यू dt/2 है, तो यहाँ बाई 2 आएगा। तो हमने 2 नहीं लिखा था तो अब लिख दिया dt/2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा et/2 dt। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 to 4 2 कॉमन, तो ये आ गया 1/t, 1/t का स्क्वायर et/2 dt। अब 2 के साथ 2 कैंसल, तो 2 to 4 1/t, 1/t² et dt। अब देखो 1/t का डेरिवेटिव 1/t², नेगेटिव 1/t² है, तो फिर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ex fx प्लस f डैश x किसके इक्वल होता है, ex इंटू एफ एक्स के, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ई टी 1/t। लिमिट क्या है, 2 to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ टी है पहले 4 फिल कर देते हैं, तो ई की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस ई की पावर 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 4 एलसीएम है, तो ई की पावर 4 माइनस 2 ई की पावर 2 डिवाइड बाय 4। अब कॉमन आ गया ई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4, तो क्या बचेगा, ई स्क्वेयर माइनस 2। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लिमिट 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 डिवाइड में x की पावर 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की पावर क्यूब कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/x² माइनस 1 और होल की पावर 1/3 डिवाइड में x4 dx। तो 1/3 to 1, अब x3 इसकी पावर होल क्या है, 1/3 और यहाँ 1/x² नेगेटिव 1 1/3 डिवाइड में x की पावर 4 डी है। ये 3 के साथ 3 कैंसल, तो 1/3 1 x 1/x² माइनस 1 1/3 डिवाइड में x की पावर 4 और ये इसके साथ कैंसिल क्यूब। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया, 1/3 1/x³ 1/x² माइनस 1 और 1/3 डी है। अब हम 1/x² माइनस 1 को टी पुट कर देते हैं, पुट 1/x² माइनस 1 को टी। अब ये x² क्या आ जाएगा, x की पावर -1 माइनस 1 टी। अब इसका डेरिवेटिव -2 x की पावर -3 -1 का 0 और t का dt/dx। तो ये आ गया -2 x की क्यूब dx dt, तो 1/x³ dx -1/2 dt। तो अब जब हमने टी पुट कर दिया तो लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इज़ 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 फिल करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 0। और व्हेन x इज़ 1/3, अब हम यहाँ 1/3 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1/3 की वैल्यू की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 8 और 1 की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और 1/x³ और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 को बाहर निकाल दो dt, और 1/x² माइनस 1 को हमने t पुट किया है और यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t की पावर 1/3। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 डिवाइड बाय 4/3। लिमिट क्या है, 8 to 0। अब 4/3 को हम क्या लिखेंगे, 3/4 और लिमिट क्वेश्चन t की पावर 4/3, लिमिट है 8 to 0। तो ये आ जाएगा -3 × 8 t की पावर 4/3 8 to 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 की पावर 4/3 0 माइनस 8 की पावर 4/3, तो -3/8 -8, तो 2 की पावर 3 4/3 3 के साथ 3 कैंसल, -3/8 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 2 16, तो 3 × 2 6 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटेग्रल 0 to x t sin t dt। हमने अब f' फाइंड आउट करना है, पहले तो इंटेग्रल करके f(x) फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
नेगेटिव इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी टी ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल की इंटीग्रेशन। तो हमारे पास टी साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, ठीक है, नेगेटिव टी का डेरिवेटिव 1 और साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ टी डी टी। अब हमारे पास कॉस की इंटीग्रेशन क्या है साइन टी, तो लिमिट क्या है 0 से x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ x फिल कर दो, तो x कॉस ऑफ x साइन ऑफ x माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 फिल करोगे 0 तो 0, तो f ऑफ x हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव x कॉस x प्लस साइन x। बस अब इसका डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है डेरिवेटिव, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस प्लस कॉस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस x, तो यहाँ x कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव साइन, अब कॉस एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस, अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x साइन x नेगेटिव कॉस x प्लस कॉस x के साथ कॉस x कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर बचा x साइन x। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 7.11 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।